नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा आज आपके सामने उपमा अलंकार की चर्चा कर रहा हूं और आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे उपमा अलंकार को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम चर्चा करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा, देखिए, उपमा शब्द दो शब्दों के मेल या संयोग से बना है। पहला है उप और दूसरा है मा। उपकार होता है समीप, निकट या पास, और मा का तात्पर्य यहां पर है मापना या तुलना करना, यानी जहां पर दो पदार्थों को साथ रखकर तुलना की, उन्हें मापा जाए। यहां पर अब दो पदार्थ कौन से हैं, यह हमारे लिए समझना जरूरी है। तो हम काव्य के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर एक है उपमेय और दूसरा है उपमान। यानी जहां पर उपमेय को उपमान के समान बतलाया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यहां जो प्रस्तुत है उपमेय, इसे प्रस्तुत भी कहा जाता है। जो प्रस्तुत है उसकी तुलना अप्रस्तुत से की जाए, यानी जो उपमेय है उसको उपमान के समान बतलाया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहां मैंने लिखा भी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। उपमेय को उपमान के समान बताना ही उपमा अलंकार है। यह आवश्यक है। ध्यान देने की बात यह है यहां पर कि जो उपमेय है वह उसके जो गुण है, वहां पर इसकी जो तुलना हम करेंगे, किससे करेंगे? उत्कृष्ट गुण वालों से। यानी उपमेय जो है वह अल्प गुणशाली हो सकता है, अल्प गुण वाला होता है, परंतु जो उपमान है, यानी जिसके हम उपमा देंगे, उसके लिए अनिवार्य है कि वह उत्कृष्ट या श्रेष्ठ गुण वाला हो। हाँ, इतना अवश्य है कि उपमान में और उपमेय में पूर्ण साम्य या सर्वात्मा साम्य आवश्यक नहीं है। यानी उपमेय में और उपमान में यद्यपि जो साधारण धर्म है उसको एक बतलाते हुए भी इन दोनों में भेद बना रहता है। यानी साधर्म्य होते हुए भी वैधर्म्य होता है। जैसे हम कहते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, परंतु ऐसा कह देने से मुख चंद्रमा नहीं हो जाता है। दोनों में अंतर बना रहता है, परंतु रूप के कारण से, रंग, गुण या क्रिया आदि की समानता के कारण से कवि अपने काव्य में और रोचकता लाने के लिए उपमेय जो अल्प गुणशाली है उपमान की तुलना में, उसको उपमान बतला देता है और वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि उपमा अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। तो उपमा अलंकार के दो भेद हैं, पूर्ण उपमा और दूसरा है लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा वहां होता है जहां उपमा अलंकार के जो चार तत्व हैं, उपमा अलंकार के चार तत्व माने जाते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जहां ये चारों तत्व विराजमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। और जहां पर इन चारों में से कोई तत्व विद्यमान नहीं हो, वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पूर्ण उपमा अलंकार की। तो साथियों, जहां पर उपमा अलंकार में उपमा के जो चार तत्व हैं वो विद्यमान हो, वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। यहां पर इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म और वाचक शब्द किसे कहें। यहां एक उदाहरण
यहां मैंने लिखा है मुख चंद्रमा के समान सुंदर। यहां एक पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहां उपमेय किसको कहे? जिसको उपमा दी जाए, जिसको उपमित किया जाए उसे हम उपमेय कहेंगे। और उपमान जिसकी उपमा दी जाए या जिससे उपमित किया जाए, जिससे उपमेय को उपमित किया जाता है उसको हम उपमान कहते हैं। साधारण धर्म जिस गुण के कारण दो पदार्थों में, दो वस्तुओं में, यानी कि उपमेय और उपमान में साम्य स्थापना की जाए उसे साधारण धर्म या समान धर्म कहा जाता है। ये जैसे सुंदरता, कोमलता आदि जो शब्द हैं, आदि जो गुण हैं, उनको हम साधारण धर्म या समान धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द सादृश्य मूलक शब्द जैसे सा, सम, समान, सो, सी, इमी, जिमी इत्यादि जो शब्द हैं वे वाचक शब्द कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस उदाहरण की, तो इसमें हम देखते हैं मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख उपमेय है, क्यों है? क्योंकि मुख को उपमित किया गया है। उपमा किसको दी गई है? मुख को दी गई है। इसलिए इस पंक्ति में जो उपमेय है वह मुख है। और किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की उपमा दी गई है, इसलिए चंद्रमा उपमान है। और यहां पर सुंदर जो है, दोनों में कौन सा गुण है जो दोनों में समान है? सुंदर। तो इसलिए ये जो सुंदर है ये साधारण धर्म है या समान धर्म है। और समान जो शब्द आया है वह वाचक शब्द है। इसलिए इस पंक्ति में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है। यह इसी को इस प्रकार से भी कहा जा सकता है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम और मंजू मनोहर, यहाँ पर भी उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं, इसलिए यहाँ भी पूर्ण उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम और समझते हैं जिसके माध्यम से हमें यह अलंकार और अच्छे से समझ में आ पाएगा। और वह उदाहरण है रामचंद्र जी को मुख चंद्र सो लस्तु। रामचंद्र जी को मुख, यहाँ रामचंद्र जी का मुख चंद्र, चंद्रमा, यहाँ ये उपमेय है, चंद्र उपमान है, सो वाचक शब्द है और लस्तु है ये साधारण धर्म है, समान धर्म है। इस प्रकार से यहां पर भी पूर्णोपमा अलंकार है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। मुख कमल सा खिल गया, पीपर पात सरिस मन डोला, पहेली सा जीवन है व्यस्त। और इसके अलावा भी हमें नित्य प्रति बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनमें भी पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये उपमा अलंकार समझ में आया होगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।